एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन नवी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही माँ दुर्गा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएँ, सब कुछ आपके जीवन में मंगल मंगल हो। सो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं उठ गई हूँ बहुत जल्दी। आई थिंक मेरी आइज़ इतनी स्वेलिंग दिख रही है तो आपको पता चल रहा होगा। मैं ऑलमोस्ट 5:15 बजे उठी थी। तो आज पहला दिन है, तो सबके घर में इतनी पूजा की तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। मैंने भी वैसे ही की है। तो मुझे जितना समझाया, जितना मेरे को शौक़ है कि मैं दुर्गा माँ का पूजा अच्छे से करूं। फर्स्ट डे, क्योंकि नवरात्रि में ऐसा कहा जाता है कि 10 दिन का समय होता है। 10 दिन में जो जो चीज़ें आपको मांगनी है मांग लो, और दुर्गा माँ की जितनी सेवा करनी है कर लो। बिकॉज़ कि साक्षात दुर्गा जी है सबके घर में। उनका आगमन हुआ रहता है, वो आई रहती हैं, 10 दिन रहती हैं घर में, 10 दिन की सवारी रहती है हमारे घर में। तो हम जितने भी भारतीय हैं, जितने इंडियंस हैं, तो इस दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इवन आपको पता है इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जैसे कोलकाता हो गया, वहाँ पे दुर्गा पूजा कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और नहाने के बाद सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रेडी भी हो जाऊँ, क्योंकि भाई दुर्गा माँ का जो है सब रेडी होके ही करते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए। जल्दी में थोड़ा ऐसे कुछ फंक्शन तो है नहीं, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि हम लोग को भाई रेडी तो होना ही है। तो मैं थोड़ा बहुत लाइट जो है बिंदी बिंदी कर लेती हूँ फटाफट। मैंने ईयरिंग तो डाल ही लिया है। ये है मेरा फेवरेट वाला चूड़ा, ये मुझे निक्की ने दिया है। ऐसे ही चूड़े मेरे पास 2-3-4 हैं, तो जब कुछ ऐसा होता है मैं ऐसे ही पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मंगलसूत्र छोटी सी बिंदी करके मैं फटाफट से रेडी हो गई पूजा के लिए। मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई जैसे मुझे होना था। अब चलते हैं मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर में भी थोड़ा मुझे सजाना है माँ दुर्गा को अच्छे से। उनके आसपास जो चीज़ें लेके आई हूँ उनको थोड़ा तैयार कर दूँ। दुर्गा माँ के पाँव बनाने के लिए मैं यहाँ लाई थी उनके पाँव का डिज़ाइन का जो डॉट्स फ्रेम मिलते हैं ना, वो लेके आई थी, और मैंने इसमें रंगोली डाल के थोड़ा उनका पाँव बनाने की कोशिश की। फिर मैंने मंदिर नीचे उतार लिया था, क्योंकि मुझे पूजा करने में टाइम लगता है। फर्स्ट डे है, नवरात्रि चल रही है, तो मैंने मंदिर नीचे उतार लिया, साफ़ सफाई पहले ही कर चुकी थी। फिर माँ के लिए मैं लाई थी चुनरी उनको पहना दिया, ओढ़ा दिया उनकी फ़ोटो पर। फिर नया माला डाला, फिर रोड़ी चंदन लगा के अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से दिल लगा के पूजा की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने फूल का माला भी मंगवाया था कि मंदिर को मैं ऊपर वाले में लटका दूँ ताकि सुंदर लगे। और मैंने बहुत सारे भोग के लिए तैयारियां की थी। ड्राई फ्रूट में मखाना, काजू, किशमिश, ये छोहाड़ा, और फिर मैंने स्पेशल मीठे में काजू कतली मंगाया था। फ्रूट्स तो आप जो नॉर्मल होता है, केला और सेब, वो सब मंगाया था। फिर ये सब करने के बाद मैं क्या करती हूँ ना कि पहले जब मैं अनमैरिड थी तो अलग उपवास करती थी, तो बाकी चीज़ें करती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करती हूँ, मैं नवरात्रि में ना दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ 5 बार कम से कम, क्योंकि वो शुरू से मैंने किया है, तो आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है। फिर वो सब करने के बाद फाइनली माँ अम्बे की आरती भी हो गई। और चूँकि मेरा फास्ट था, उस दिन फास्ट है, तो फास्टिंग के लिए मैं इंडक्शन ही यूज़ करती हूँ। इस पर कभी तक आज तक मैंने नॉनवेज यूज़ नहीं किया है। और उस साइड मैं इंडक्शन रखती हूँ, और इस साइड गैस। तो इस साइड इनका विजी के पापा के लिए मैं नाश्ता भी रेडी करी थी, और धीरे धीरे उनका खाना भी। यहाँ मैं उनके लिए दाल फ्राई करी थी, दाल, राइस, आलू की भुजिया बनाई थी। तो एक साइड मेरा इंडक्शन पर यहाँ हो रहा था मखाना फ्राई, और दूध तो पहले ही बॉयल कर लिया, और उस साइड वेज का सब काम कर रही थी। मखाना के बाद मैंने अपने लिए बादाम भी रोस्ट किया, क्योंकि फास्टिंग में तो आपको पता ही है बादाम मखाना के साथ, मुझे स्पेशली बादाम मखाना के साथ चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। उसी बीच में अभिषेक को भी भूख लग गई थी, क्योंकि टाइम हो चुका था, पूजा के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने उसको दूध दे दिया था। लेकिन उसके लिए मैंने फटाफट सेरेलैक घोल दिया, और सेरेलैक घोलने के बाद उसको खिला रही थी। फिर वो बदमाशी करी थी। फास्टिंग के दिन तो जैसे इनको पता ही रहता है कि आज मम्मी को परेशान करना है। मखाना और बादाम रोस्ट करने के बाद मैंने अपने लिए बना लिया थोड़ा इलायची वाइची डाल के चाय। और यहाँ मैं बैठ के जैसे ही थोड़ा पानी पी के सोचा चाय पी लूँ, थोड़ा सा मेरा हेडेक कम हो जाए। तो अभिजी को तो हर चीज़ चखना है, चाय पीना। ये देखो मेरे चाय को कितना इसने गिराया, ड्रॉप इधर उधर, और थाली पे ही अटैक करना था। मैं फिर वहाँ से उठ ही गई कि बाबा ये म्यूज़िक सिस्टम भी दे रही हूँ, ये भी नहीं ले रही है। उसके बाद चूँकि दोपहर लंच का समय हो चुका था, इसी के पापा के लिए मैंने चढ़ा दिया गरम गरम राइस, और अपने लिए काट लिए फ्रूट, सेव और केला, ताकि थोड़ा खा सकूँ। खाना पीना कंप्लीट करने के बाद मेरी बालकनी से कुछ सोसाइटी में सेलिब्रेशन की आवाज़ आई, तो मैं नीचे जाके देखी तो बैल की पूजा हो रही थी। एक्चुअली महाराष्ट्र में ना नवरात्रि के पहले दिन बैल की पूजा की जाती है, उनकी अपनी ही एक आस्था होती है। तो फ्रेंड्स,
वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 दिन खूब दिल लगा के आप लोग पूजा कीजिए, मैं भी करूँगी। दिल लगा के आप लोग पूजा कीजिए, दुर्गा माँ से जितने विशेष हैं सब मांग लीजिए, दुर्गा माँ आपके विश ज़रूर पूरी करेंगी। और आप लोग मुझे बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। मुझे वीडियो और ब्लॉग बनाते हुए लगभग 1 साल तो हो ही चुके हैं, क्योंकि पिछले साल का भी मैंने दुर्गा पूजा का ब्लॉग शूट करके डाला था। सो अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हो, सो उसके लिए दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।